चंद्रशेखर आज़ाद अब जेल का चक्कर काटने वाले हैं, क्योंकि उसके लिए मेरे पास दर्शकों सबूत आ गया। जो प्रयागराज में कांड हुआ, प्रयागराज में जो हिंसा हुई, जो पुलिस और भीम आर्मी सेना के बीच में जो पथराव हुआ, उसके सबूत आ गए हैं और उसके सबूत अब दिए जाने लगे हैं। जो ये चंद्रशेखर आज़ाद कह रहे थे कि हम पूरा जेल घेर देंगे, पूरे लखनऊ को हम घेर देंगे अपने दोस्तों के लिए, अपने आदमी के लिए, अपने कार्यकर्ताओं के लिए, क्या वो कहीं फर्जी साबित तो नहीं हो गया? कहीं ये हवाई बातें साबित तो नहीं हो गई? या फिर जो सबूत ये दिखा रहा है कि ये सबूत ही तो गलत नहीं है? ये चंद्रशेखर महोदय ही कैमरे पर आकर आप बताएंगे कि प्रयागराज कांड पर सच्चा कौन झूठा कौन? क्या योगी पुलिस झूठी है या चंद्रशेखर आज़ाद झूठे हैं? क्योंकि सब एक दूसरे पर सियासत और राजनीति कर रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति कर रहे हैं। सच्चा कौन है झूठा कौन है समझ ही ना आ रहा है, पकड़ने में ही नहीं आ रहा है। आखिर समझना मुश्किल हो गया। जरा सा समझिएगा दर्शकों, चंद्रशेखर रावण ने युवाओं का भविष्य खराब कर दिया। देखिए, सबसे पहले ये आरोप लगा, जिससे दोस्तों के नाम पर कह रहे हैं कि हम उनके लिए जान दे देंगे, पूरा जेल घेर देंगे, या हम खुद जो है जेल चले जाएंगे। उन पर यह आरोप लग गया कि दरअसल चंद्रशेखर आज़ाद जो हैं वो युवाओं का भविष्य खराब कर रहे हैं। ये आरोप किसने लगाया, ये इल्ज़ाम किसने लगाया, जरा सा वो सुन लीजिए। प्रयागराज में आरपीआई, गौर से समझिएगा दर्शकों, आरपीआई के प्रदेश अध्यक्ष ने साफ शब्दों में कहा, आंदोलन में फंसाकर पीछे हट जाते हैं चंद्रशेखर आज़ाद। यानी कि जो आंदोलन करते हैं, जो प्रदर्शन करते हैं, जो उनके साथ लोग आते हैं, उनका मिसयूज़ करते हैं, उनका गलत इस्तेमाल करते हैं, उनका फ़ायदा उठाकर उनको जेल में तो डलवा देते हैं, और फिर सिर्फ कैमरे पर आकर बयानबाजी देते हैं, फेसबुक पर आकर लाइव देते हैं, लेकिन उनको बचाने का कोई काम नहीं करते हैं। अब वो गरीब सलाखों का चक्कर काटता रहता है। अगर ये आरोप सही है, अगर ये आरोप का सत्यापन हो जाता है, तो फिर हमारे दलित भाइयों को, गरीब तबके के लोगों को समझने और परखने की ज़रूरत है कि इन सियासतकर्ताओं से बचिए। ये आपका भविष्य ख़राब तो कर ही देंगे, साथ पूरे फैमिली को तबाह कर देंगे। क्योंकि आपको जेल से निकालने के लिए आपके गरीब, आपके फैमिली के और परिवार के पास ना तो वक्त है ना पैसा है। ये इतना बड़ा आरोप लगा है, समझिए दर्शकों। और ये आरोप का जवाब क्या दे पाएंगे दरअसल चंद्रशेखर आज़ाद? क्या उनके पास है? देखिए, 2 घंटे पहले की खबर है प्रयागराज से, जो मैं बता रहा हूँ। और इससे पहले चंद्रशेखर आज़ाद क्या क्या नहीं सपना दिखा रहे थे, क्या क्या नहीं कह रहे थे। तो चंद्रशेखर आज़ाद का एक तरफ ये कहना कि वो योगी पुलिस का काम था, उनके ही गुंडे थे, भाजपाई गुंडे थे, वो विपक्ष के गुंडे थे, वो हमारे साथी नहीं थे, हमारे साथी ऐसा नहीं कर सकते, वो दूध के दूहे हैं, वो साफ़ सुथरे लोग हैं। अगर ऐसा है तो महोदय फिर ऐसा आरोप क्यों नहीं लग रहा? आप पे पीछे हटने का आरोप लग रहा। मैं योगी पुलिस से जो है हाथ जोड़कर अपील करता हूं, प्रयागराज में जो कांड हुआ, सीसीटीवी फुटेज सामने रखें, निष्पक्ष जांच करें, और जो भी दोषी है उसको जेल में डालें। अगर चंद्रशेखर आ जाते तो सबसे पहले इनको जेल में डालें, क्योंकि इनके आड़ में जो गरीब तबके के लोग जेल में जा रहे हैं वो ज़्यादा दुखद है, वो ज़्यादा तकलीफदेह है। इसलिए इससे बचना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि हमारा आप देख रहे हैं कि क्या खबरें चल रही हैं। प्रयागराज में जो हुआ, जिस तरीके से पुलिस और भीम आर्मी सेना के बीच में टकराव हुआ, पथराव हुआ, लोग घायल हुए, वो ठीक नहीं है। ये इससे बचने की ज़रूरत है। कानून व्यवस्था को जो भी बिगाड़ने का काम करेगा, उनका जगह जो है दरअसल सलाखों के पीछे रहेगा। तो इस कांड पे नए नए खुलासे हो रहे हैं, इस कांड पे नई नई चीज़ें सामने आ रही हैं। लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद अब इन दिनों चुप हो गए हैं। चाहे वो रोहिणी का मामला, जो कि अब हम आगे बताएंगे कि जब वो महिला आयोग जाती हैं, एफआईआर दर्ज करती हैं, तब भी ये गिरफ्तार नहीं होते हैं। कहाँ पेच फंसा हुआ है? क्या रोहिणी से बदला ले पाएंगे? क्या रोहिणी का जवाब दे पाएंगे? लेकिन इससे पहले जो प्रयागराज कांड पे फंस चुके हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ, योगी पुलिस के जो बयान है, या फिर जिन पार्टियों के बयान है, या चंद्रशेखर के जो बयान है, इससे तो ये मामला बड़ी पेचीदा लग रहा है। और इस बीच में जब तक निष्पक्ष जांच नहीं होगा, तब तक ये पता ही नहीं चलेगा कि आग किसने सुलगाई, गुनहगार कौन है, जो सलाखों के पीछे है इस वक्त। क्या वही जो है जिम्मेदार है, आरोपी है, या फिर जो मुख्य आरोपी है वो अभी सलाखों के पीछे है? योगी पुलिस का इस पर बयान आना ज़रूरी है और कार्रवाई होना बेहद ही ज़रूरी है।